अच्छा, एक स्टॉक और नज़र डालिए, भारत डायनेमिक्स 2.5% नीचे 961 पे चल रहा है। इसका भी बिजनेस अपडेट आया था और ये एक कोई अपना ऑब्लिगेशन अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि कल पुर्जों की कमी है। उनका लगना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो कर लेंगे उसको, उस वजह से स्टॉक गिर गया। कैसा लग रहा है चार्ट पे? देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट के आसार इसमें फिलहाल नजर आ रहे हैं और इस स्टॉक की हिस्ट्री है कि ये काफी बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिए भी हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को अगर बाय करना है तो मैं कहूंगा आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ऊपरी लेवल से बाय कीजिए। एक बार इसकी जो क्लोजिंग है वो 1000 के ऊपर आ जाए तब आप बाय कीजिए। अभी आप बाय मत कीजिए। अगर जब तक कि 1000 के नीचे इसमें प्रेशर रहेगा स्टॉक फिर से लुढ़क के एक बार 900 910 तक आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क है। ऊपर क्लोजिंग होती है 1000 के तो उसको बाय कीजिए। ओके। अच्छा, आज बड़ा वॉल्यूम कम है, आप देखिए कितना कम वॉल्यूम है। 65,000 करीब, 65,000 करोड़ के आसपास अब तक का वॉल्यूम। वो छुट्टी है, लंबा वीकेंड है। गौरव साहब कहीं गए नहीं छुट्टी पे? इतना बढ़िया मौका मिल रहा था आपको। अ, जी बिल्कुल जा रहा हूँ लेकिन अगले हफ्ते जा रहा हूँ। मतलब फ्राइडे से? जी अभी क्या है कि बच्चों के एग्जाम्स रहती हैं तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो छुट्टियां तो मिलती हैं लेकिन एट टाइम्स बच्चों के एग्जाम से कभी कुछ और आ जाए तो प्लान अच्छे से करना पड़ता है। हाँ नहीं, ये बात तो सही। खैर अपने से नहीं बनता, बच्चों को भी देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक राज जैन जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। राज भाई बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास लेमन ट्री टोटल 1000 पीस है। हाँ, 94 का। 94 पे 1000 पीस लेमन ट्री। हाँ। लो गौरव जी, होटल का सवाल भी आ गया। बहुत महंगे हैं आजकल होटल, कहीं भी आप जा रहे होंगे तो। बताइए लेमन ट्री में क्या किया जाए, राज जी क्या करें? अगर होटल स्पेस की बात की जाए तो एक अच्छी स्टेबिलिटी हमको देखने मिली थी और लेमन ट्री भी स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का तो अवॉइड कीजिए। एक रेंज में ही अटका हुआ है जहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट इसके 70 के हैं और ऊपर में मेजर हर्डल जो इसका आ रहा है 83 84 का आ रहा है। तो आपको उसमें टाइम करेक्शन देखने मिलेगा। 2 3 महीना शायद साइडवेज है, उसके बाद में चलना चालू करे तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 70 का रहेगा लेकिन आपको पेशेंस इसमें लगेगा। पेशेंस लगेगा राज भाई, रुकिए इसमें। अच्छा, मैं बताऊं आपको, 1:30 बजे आज हम एक केवाईसी में इसी टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री पे चर्चा करने वाले हैं। वो उस एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन इन कंपनीज़ के लिए, टूर एंड ट्रेवल वाली कंपनीज़ के लिए आगे का रास्ता बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार है। क्योंकि कैश बहुत है इन लोगों के पास और आगे जिस तरीके से बिजनेस ट्रैवल, लीजर ट्रैवल, रिवेंज ट्रैवल, तरह तरह के जो ट्रैवल चल रहे हैं, उससे होटल और टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा होने की संभावना है आगे, अगले 1 2 साल तक, ऐसा उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो 1:30 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। केवाईसी में सब पे विस्तार से चर्चा होगी। किस स्टॉक को कितना फ़ायदा होगा ये तो अलग की बात है, लेकिन ये इंडस्ट्री की रिपोर्ट है जिस पे हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, लगे हाथ इंडियन होटल पे भी आपकी राय चाहिए हमें। इंडियन होटल लेवल बताइए, क्या इस समय एंट्री की जाए? देखिए, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं स्पेशली होटल स्पेस में तो इंडियन होटल जो है वही एक सबसे बड़ा नाम सामने आता है। यहाँ पे भी अगर आप देखिए नीरज जी तो एक रेंज में है जहाँ पे 332 की काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि काफी अच्छी गिरावट 10% की गिरावट वहां से देखने मिली है। तो अगर किसी को बाय करना भी है लेट इट गिव अ क्लोज अबाउट 335। उसके बाद में एक स्विफ्ट अपसाइड आपको देखने मिल सकता है 350 360 के लिए। तो ब्रेकआउट में रेडार पे है लेकिन मैं चाहूंगा इसमें आप थोड़ा वेट कीजिए। ब्रेकआउट का 335 के ऊपर सस्टेन हो जाए तभी बाय कीजिए। ओके, तो ब्रेकआउट का इंतजार करिए होटल, इंडियन होटल्स में, और फिर इस पर आप एंट्री ले सकते हैं। गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए कि वो क्या करें अपने ट्रेड्स में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और मार्केट का हाल इस समय क्या है? बिल्कुल वही है, सेंचुरी के आसपास निफ्टी। बैंक निफ्टी गिर गया भाई, 100 से अब 50 पॉइंट रह गया सिर्फ। बैंक निफ्टी में कमज़ोरी ये देखिए, डेज लो के आसपास, और दिख भी रहा सारे बैंकिंग बड़े छोटे सब कमज़ोर हैं आज। तो देखते हैं दिन के दौरान कैसा रहता है, लेकिन काफ़ी लो वॉल्यूम है। ज़्यादातर लोग, हमको लगता है, छुट्टियां मना रहे हैं, इस वजह से वॉल्यूम कम दिख रहा है यहाँ पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।